भूत, प्रेत, पिशाच, आत्मा, इन सब का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसी जगहों की कोई कमी नहीं है। उन्हीं जगहों में से आज मैं आपको एक खौफनाक जगह के बारे में बताने जा रही हूँ। भूतों का गढ़ कहलाने वाली ये जगह है राजस्थान के जयपुर ज़िले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर में स्थित भानगढ़ का किला, जो कि लोगों के लिए हमेशा से जानने का विषय बना रहा है। किले में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के नक्काशी से भरे मंदिर हैं। ये किला 400 साल पुराना एक ऐतिहासिक स्थल है। इस किले की देखरेख की जिम्मेदारी भारत सरकार को दी गई है। यहाँ के पुराने विभाग यहाँ घूमने आए लोगों को चेतावनी देते हैं कि सूर्यास्त के बाद उस जगह पर कोई भी व्यक्ति ना रुके। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही सब वापस चले जाते हैं। भानगढ़ की कहानी बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी है। ये किला 15वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास के द्वारा बनवाया गया था। भानगढ़ का किला बहुत ही डरावनी कहानियों से जुड़ा हुआ है। कई यात्री यहाँ पर इस खोज में आते हैं कि वो यहाँ के रहस्य को सुलझा सकें। आसपास के लोगों का कहना है कि इस किले से बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी यह है कि यहाँ एक साधु रहते थे। उन्होंने महल बनते वक्त ये चेतावनी दी थी कि महल की परछाई उनकी वापसी पर नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये महल बनाने वाले कारीगरों ने इस बात का ध्यान ना रखते हुए इस महल की ऊंचाई अपनी मर्जी से बनवा दी। तभी उस साधु ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी निर्माण सफल नहीं हो पाएगा। इस किले से जुड़ी 2 मुख्य कहानी हैं, तो आइए देखते हैं कि दूसरी कहानी क्या है। यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार भानगढ़ किले की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में थे और कई राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उसी राज्य में सिंगू सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह काला जादू करने में माहिर था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती बाजार में अपने लिए इत्र खरीदने गई। वहाँ उस तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा और उन पर मोहित हो गया। वह उस राजकुमारी को किसी भी हाल में हासिल करना चाहता था। एक दिन बाजार की जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वह वहाँ पहुँच गया और जो शीशी उनके लिए जाने वाली थी, उस पर उसने वशीकरण मंत्र का उपयोग करके रत्नावती के पास भिजवा दिया। उसकी योजना के अनुसार राजकुमारी रत्नावती वशीकरण के प्रभाव से उसकी ओर खिंची चली आएगी, लेकिन किसी तरह राजकुमारी को उस तांत्रिक का छल समझ आ गया और उन्होंने वह इत्र की शीशी को एक चट्टान पर फेंकवा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव से वह चट्टान बहुत तेज़ी से उस तांत्रिक की ओर जाने लगी। जब उस तांत्रिक ने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान मेरी ओर आ रही है, तो उसे अपनी मौत निश्चित लगी और तभी उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। वहाँ के लोगों की बहुत जल्द ही मौत हो जाएगी और उन सब की आत्माएं वहाँ भटकती रहेंगी और वह चट्टान के नीचे दबकर मर गया। अंत में भानगढ़ किले पर मुगलों ने हमला किया, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया और कुछ लोगों ने रानी रत्नावती की भी हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि आज भी रानी और उस तांत्रिक की आत्मा वहाँ भटकती है। आज भी उस तांत्रिक के श्राप की वजह से यह जगह हिंदुस्तान की डरावनी जगहों में सबसे ऊपर आती है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर कोई सुझाव हो या किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।